Hello everyone, welcome to my channel Tutor Ravi. So guys, I hope you are fine and doing well. And guys, हमने जो पाइथन का एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि इंटरव्यूज में पाइथन के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी. सो उस सीरीज का ये हमारा फोर्थ वीडियो है. इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस को डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर आप चैनल पर उन वीडियोस को देख सकते हैं. उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में चेक कर सकते हैं. एंड गाइज, जैसे कि आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो टेक्निकल इंटरव्यू के बाद उसमें एचआर राउंड भी आता है. सो एचआर राउंड में किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे ऑलरेडी गए हैं. लाइक मैंने इंटरव्यू दिया, मेरे से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मेरे फ्रेंड्स ने इंटरव्यू दिए बहुत सारी कंपनीज के. सो क्वेश्चन कौन से पूछे गए हैं और कैसे हमने आंसर किए कि हम उन कंपनीज में सिलेक्ट हो गए, वो सभी चीज़ों को मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. उनके वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं. उन वीडियोस के भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो गाइज, हम आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो हमारा इस वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है एंड ऑल ओवर जो हमारा 7th क्वेश्चन है, इससे पहले मैं 6 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं. सो इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपसे इंटरव्यू पूछ ले कि पाइथन में लूप्स क्या क्या होते हैं, तो एक तो हो गया इफ एल्स लूप. फर्स्ट इफ एल्स लूप हो गया. अभी मैं फॉर लूप भी डिस्कस करूंगा, वाइल लूप भी डिस्कस करूंगा, बट स्टार्टिंग में कहां से करता हूं, इफ एल्स लूप से. एंड आपको कोई कोड भी देता है इंटरव्यूअर, तो वहां पे भी आपको इफ एल्स लूप का कॉन्सेप्ट आपको यूज में आ सकता है. अब इफ एल्स लूप के पीछे एक बेसिक अप्रोच क्या होता है कि जैसे कि सपोज ये हुआ कि आपको सपोज कहीं पार्टी में जाना है. क्लियर है, आपको कहीं पे पार्टी में जाना है एंड पार्टी में जाना है, या फिर आप ऐसा कर ले कि आपको किसी होटल में जाना है डिनर करने के लिए. वहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि टोटल बजट आपका 500 रुपीज का आ सकता है, बट आपके पास कितने रुपीज है, आपके पास रुपीज है टोटल 400 ही. क्लियर है. तो यहाँ पे अब आपके मन में क्या कंडीशन आएगा कि अगर मेरे पास 500 से ज्यादा होता तो मैं जाता होटल में खाने, बट नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा. इसका मतलब क्या हुआ कि इफ, यहाँ बता रहा हूं कि इफ अगर को इंग्लिश में बोलते इफ मेरे पास जो पैसा होता, मीन्स इफ मनी ग्रेटर देन 500, तो मैं क्या जाता, होटल में जाता. क्लियर है. और अगर 500 से कम है, मीन्स कि इफ अगर ज्यादा है तो ठीक है, नहीं तो फिर एल्स, नहीं तो फिर क्या करेंगे, हम नहीं जाएंगे, नो होटल. क्लियर है. ये सेम कॉन्सेप्ट इफ एल्स लूप में पाइथन में या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है. अब मैंने उसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, आपको एग्जांपल का स्क्रीनशॉट है आपको स्क्रीन पे. यहाँ पे क्या है कि दो वैल्यू है, या आप ऐसे मान लें कि 2 पर्सन है ए बी. क्लियर है. यहाँ पे 2 पर्सन है ए बी. ए के पास है 20 रुपीज, बी के पास है 30 रुपीज. अब हमें कंपेयर करना है कि किसके पास ज्यादा रुपीज है. तो वहां यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंटैक्स इफ, उसके बाद कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी. मीन्स अगर ए के पास बी से ज्यादा पैसा है तो उसके बाद ये सिंबल आएगा, और फिर जब आप कंपाइलर पे ये कोड लिखेंगे तो जब आप इस सिंबल आएगा इसका, जब यहाँ पर जब कर्सर जाएगा इस पॉइंट पे, यहाँ पर जब आप एंटर प्रेस करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो यहाँ पे आपको इतना स्पेस देना पड़ता है. इसको हम बोलते हैं पाइथन में इंटेंडेशन. तो इंटेंडेशन का ध्यान देना पड़ता है. अगर आप जावा में इस कोड को रन करेंगे तो जावा में ये कैसे होगा, जावा का सिंटेक्स होता है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन यहाँ पे हम इस ब्रैकेट के अंदर अपना स्टेटमेंट लिखते हैं. क्लियर है. बट पाइथन में हम इस ब्रैकेट को यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे हमें इंटेंडेशन का ध्यान देना होता है. तो इंटेंडेशन मीन्स यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वन टैब स्पेस. जब आप अपने कीबोर्ड में जो टैब वाला बटन होता है उसको प्रेस करेंगे तो वो इतना ही स्पेस एक प्रेस पे शिफ्ट हो जाता है. तो वही इंटेंडेशन को आपको ध्यान देना है. तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या हुआ, इफ और फिर कंडीशन, मीन्स ऐसे डालते हैं हम यहाँ पे, ये होता है इफ और देन यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशन, एंड फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे आ जाएगा एल्स. एल्स में कोई कंडीशन लगाते नहीं है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ये 2 और ये 1. मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है कि इफ अगर ए बी से ज्यादा है तो मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, और इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं है, मीन्स ए ज्यादा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बी ज्यादा होगा. तो एल्स में कंडीशन हम लगाएं, कंडीशन लगाएं ना लगाएं कोई मतलब फर्क तो पड़ेगा नहीं. तो प्रोग्रामिंग में हमें एल्स पार्ट में कंडीशन नहीं लगाना होता है. तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी वो ट्रू है, तो इफ वाला कोड रन हो जाएगा, तो एल्स वाला कोड रन नहीं होगा. और अगर इफ वाला नहीं हुआ रन तो एल्स वाला रन हो गया. तो देख सकते हैं गाइस कि नीचे जो आउटपुट है वो क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए. यहाँ पे ये आउटपुट हुआ. क्लियर गाइस.
सो गाइज ये था पाइथन में इफ एल्स लूप का एक जनरल सा प्रोग्राम। अब जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे आप कैसे, किस पोजीशन पे, किस पॉइंट पे जाके इफ एल्स लूप को अप्लाई करेंगे, आपका कोड रन हो जाएगा, वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से आपको ज्यादा आइडिया होगा। अब डिस्कस करता हूँ आपके साथ एक फॉर लूप। फॉर लूप भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट यूज होता है लूप्स में। तो फॉर लूप क्या होता है, डेफिनेशन यहाँ पे है, अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस दैट इज आइदर अ लिस्ट, अ टपल, अ डिक्शनरी, अ सेट और अ स्ट्रिंग। मीन्स अगर आपको कोई गिवन है लिस्ट या फिर टपल पाइथन में, तो डिस्कस कर चुका हूँ, डिक्शनरी भी डिस्कस कर चुका हूँ, सेट अभी डिस्कस नहीं किया हूँ, बट वो लिस्ट और टपल की तरह ही सेम होता है, वो मैं आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। और स्ट्रिंग, तो इनको अगर एक एक वैल्यू को एक्सेस करना, जैसे स्ट्रिंग क्या हो गया, सपोज स्ट्रिंग हो गया ट्यूटर अभी, क्लियर है गाइस, ये हो गया स्ट्रिंग। तो इसमें अगर हमें इंडिविजुअल स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो वो हम फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं। डिक्शनरी के अभी मैंने बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में अगर ईच की और वैल्यू को डिस्कस करना हो तो हम वो कर सकते हैं। टपल में सभी वैल्यू को एक्सेस करना हो वो कर सकते हैं। लिस्ट में सभी वैल्यू को एक्सेस करना हो वो भी हम कर सकते हैं। सो उसी फॉर लूप का एक एग्जांपल आपको नीचे गिवन है विद सिंटैक्स। तो यहाँ पे ये डिक्शनरी जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में यूज किया था, क्लियर है। यहाँ पे जो सैमसंग, ये क्या है, की है, ये भी की है, मीन्स जो रेड रेड में है वो की है, जो ग्रीन में है वो वैल्यूज है, क्लियर है, की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है। अब हमें इसको एक्सेस करना है तो पाइथन में सिंटैक्स होता है, अगर हम डिक्शनरी के लिए फॉर लूप यूज कर रहे हैं तो क्या होता है, फॉर एक्स कॉमा वाई, मीन्स एक्स हो गया किसके लिए, की के लिए, और y किसके लिए हो गया, वैल्यू के लिए, क्लियर है। फॉर x, y इन फोन डॉट आइटम्स, हमें यहाँ पे इस वाले फंक्शन को लगाना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं कि डिक्शनरी के ईच की एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, फॉर लूप सबसे पहले ये फर्स्ट टाइम रन हुआ, तो फर्स्ट टाइम x की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट टाइम यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी सैमसंग, एंड y की वैल्यू क्या हो गई 13,000। और फिर जस्ट उसके बाद उसी फॉर लूप में क्या है, अब यहाँ पे देख सकते हैं गाइज ये सिंबल है, इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया वन टैब स्पेस जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था। तो वन टैब स्पेस, तो प्रिंट क्या हो गया, एक्स कॉमा वाई, एक्स और ये सिंबल और वाई, तो एक्स की वैल्यू क्या है सैमसंग, वाई की वैल्यू क्या है 13,000, ये प्रिंट हो गया। अब फॉर लूप फिर दोबारा रन होगा क्योंकि अभी इस डिक्शनरी में और भी वैल्यूज है, तो जब फॉर लूप दोबारा रन हुआ तो सैमसंग ये वाला और 13,000 तो हो गया, अब आया नोकिया पे, तो अब फिर से क्या हो गई, एक्स की वैल्यू नोकिया एंड वाई की वैल्यू 12,000। अब यहाँ पे फिर प्रिंट फंक्शन रन हुआ, फिर यहाँ पे नोकिया प्रिंट हो गया, अब ये भी चला गया, अब बचा क्या वीवो, तो फिर से एक्स में क्या आ गया, यहाँ पे एक्स में आ गया वीवो, और वाई में क्या आ गया 11,000, और वो भी प्रिंट हो गया यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये था कि हम कैसे फॉर लूप की हेल्प से डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। आप सेम कमांड यूज करके फॉर लूप में आप टपल लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। और गाइज यहाँ पे एक लिस्ट का एग्जांपल है, देखिए क्या लिस्ट को हम, लिस्ट होता क्या है, लिस्ट जो वैल्यू स्टोर होता है वो क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं गाइज, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली यहाँ पे लूप लगा दिया, फॉर एक्स एक वेरिएबल है इन लिस्ट, और फिर हमने उस लिस्ट को प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे जब ये फॉर लूप रन होगा तो ये सिंपली कैसे रन होगा, फॉर एक्स इन लिस्ट, मतलब क्या हुआ कि पहले एक्स एक्सेस करेगा फर्स्ट एलिमेंट को जो कि 1 आ गया, और यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। फिर से फॉर लूप रन होगा, फिर एक्स में क्या आ गया 2 आ गया, फिर प्रिंट हो गया, फिर से फॉर लूप, फिर एक्स में क्या आ गया 3 आ गया, फिर से यहाँ पे 1 2 3 प्रिंट हो गया, और फिर से फॉर लूप रन होगा, एक्स में क्या आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 4 फिर से प्रिंट हो गया, फिर एक्स में क्या आ गया 5 आ गया, और यहाँ ये 5 फिर से प्रिंट हो गया। सो गाइस ये था एक बेसिक ओवरव्यू ऑफ फॉर लूप का। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है तो इतना अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो ये एनफ है, और इसके बारे में आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर कोडिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फॉर लूप्स के जिसमें यूज हो रहा हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपका एक कमांड फॉर लूप पे और स्ट्रांग हो जाए। क्लियर गाइज। सो गाइज आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे जो जो भी मैंने अभी लूप्स के बारे में डिस्कस किया है। एंड आने वाले वीडियोस में मैं और भी इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करूंगा पाइथन के ऊपर, एंड और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा हो गया, एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस। सो अगर आपको इस वीडियो का जो कंटेंट है वो यूजफुल लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, एंड जो मैं समझाने का तरीका है वो आपको ऐसा लग रहा हो कि ईजी में समझा पा रहा हूँ, तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट कि वो भी इन वीडियोस को इंटरव्यू से पहले पहले देख ले एंड इंटरव्यू के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकें। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट कि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।
So guys, thanks for watching the video and don't forget to like, share and subscribe. Thank you.